नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म की जीएम क्लासेज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर जो आपका 8.1 है उसके अंदर लेक्चर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 को स्टडी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कह रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है। ये समकोण है भाई, ठीक है। समकोण यानी कि रेक्टेंगल 90 डिग्री का है। यदि टेन ए इक्वल 1/√3 है तो साइन है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, निम्न का मान ज्ञात करना है। तो इससे सबसे पहले इसमें हम क्या काम करते हैं कि जो चीज़ हमें दे रखी है उसके अनुसार क्या क्या चीज़ निकलती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज हमें क्या दे रखा है कि ए बी सी है, इसमें बी क्या है, समकोण है। तो मैंने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज हमेशा साइड में बनाया करिए ताकि क्या है, जगह कम रुके। अब यहाँ से बी हमें क्या देगा, समकोण। अब यहाँ से हमें पास ए और सी आप जो मर्जी है वहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है। बी हमें समकोण दे रखा है, ये हमने क्या बना लिया, चिन्ह जो त्रिभुज है वो बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या देखा है कि यदि टेन ए बराबर कितना है, 1/√3। अब दे रखा है चूँकि टेन ए बराबर हमें क्या दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। तो यहाँ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम लाल बट्टा कक्का की सहायता लें, क्या ले, लाल बट्टे कक्का की सहायता ले, तो टेन ए की वैल्यू क्या आती है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो यहाँ से हम इसकी तुलना करा देंगे तो लंब बट्टे आधार बराबर 1/√3। तो यहाँ से एल की वैल्यू 1 आ जाएगी और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमें देखना है कि जो इस क्वेश्चन के अंदर देखना कि एंगल क्या दे रखा, टेन के साथ में एंगल दे रखा ए। तो हमें क्या बनाना है, एक को एंगल मानना है। क्या मानना है, एक को एंगल। एक को एंगल मान लेंगे तो ये आ जाएगा लंब या परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा कर्ण या हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा आधार या बेस। तो यहाँ से हमने देखा कि एक को एंगल माना तब हमें लंब और परपेंडिकुलर ये है। तो लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, ठीक है। आधार की वैल्यू अपने पास कितनी है, √3 है। अब निकालने की इसकी करण की तो क्या कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC हमारे पास कितनी है, नहीं है, तो सेम लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर AB हमारे पास देर का कितना, देर का √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और BC हमारे पास कितना दे रखा है, एक, तो एक का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर मतलब रूट का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, सीधी माए वाली संख्या बच जाती है, अंदर वाली संख्या, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना, 1, 3 और 1 चेक कर देंगे 4, तो AC स्क्वायर या जगह AC स्क्वायर। जब भी किसी संख्या का स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर में क्या लग जाता है, √। तो 4 का √ कितना होता है भाई, 2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास AC कितना आ गया, 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तीनों वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब आइए क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी, क्या देखी कि देखो साइन के साथ में पहले तो A एंगल आ रहा है, ठीक है। फिर साइन के साथ में देखो C एंगल भी आ रहा है, फिर कोस के साथ में A एंगल आ रहा है, कोस के साथ में C भी आ रहा है। मतलब हमें ये करना पड़ेगा कि पहले A एंगल को मानकर साइन का मान और कोस का मान निकालना पड़ेगा। फिर हमें C को एंगल मानकर कोस का मान और जो साइन C का मान और कोस C का मान निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले A एंगल को तो हमने मान रखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन A की और कोस A की वैल्यू निकाल लीजिए इस A एंगल से। तो आइए, तो पहले हम निकालेंगे कोस A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोस A बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना देर का भाई, आधार हमें देर का √3 और कर्ण हमारे पास कितना है, 2। तो आ गया कोस A बराबर √3/2। तो ये हमारे पास आ गया कोस A की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं साइन की। तो साइन A की अगर हम वैल्यू निकालें, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो भाई लंब कितना है, 1 है और कर्ण कितना है हमारे पास, 2 है। तो यहाँ से साइन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ गई दोनों वैल्यू। ये हमारे पास A का काम हो गया। अब हम करते हैं C के साथ में। तो C के साथ में करेंगे तो C को एंगल मानेंगे। जब हमने C को एंगल माना तब ये चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लंब या परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता, ढाल तो हमेशा करनी होती है। और ये क्या हो जाएगा, आधार या बेस, ठीक है। अब आइए C के एंगल के अनुसार चलते हैं। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए,
ठीक है। अब ये सी के अनुसार लंब या परपेंडिकुलर या आधार बेस। अब आ जाइए चेंज करते हैं। तो क्या है, पहला हम निकाल लेते हैं साइन सी। साइन सी बराबर सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, लेकिन चेंज हो जाएंगे। लंब हमारे पास अब कितना आ गया, √3 आ गया, और कर्ण हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 2 ही है। तो ये साइन सी का निकालें। फिर हम निकालेंगे कोस सी का। कोस सी का कैसे निकलेगा, तो कोस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो उनसे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन संख्या चेंज हो जाएगी। आधार हमारे पास कितना है, अब 1 है, कर्ण हमारे पास कितना है, 2 है। ये हमारे पास ये दोनों निकल गए। ठीक है, मतलब सी एंगल से भी साइन और कोस निकालिए, फिर ए एंगल से भी साइन और कोस निकालिए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे सीधा। तो पहला हमारे पास क्या है, साइन ए इंटू कोस सी। तो आइए पुट करते हैं, पुट कर दीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमें करना क्या है, साइन ए की जगह कितने, साइन ए बराबर कितना है, 1/2। तो साइन ए बराबर 1/2, बीच में इंटू का चिन्ह है तो इंटू, फिर कोस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 ही है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, फिर कोस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, फिर साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। अब इसमें आगे, अब इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें होता है कि जो डिवाइड है या मल्टीप्लाई उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई को पहले सोल्व करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई को सोल्व कीजिए। तो देखो ऊपर वाले के साथ, तो एक को एक के साथ में क्या आएगा, 1, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4, प्लस का चिन्ह। √3 को √3 के साथ में करेंगे तो √3 और √3 दो संख्याएं हैं। जब दो संख्या आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये दोनों सेम होती है, तब स्क्वायर बन जाता है। और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, √3 इंटू √3 बराबर क्या होता है, 3। √3 का स्क्वायर यानी कि क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको 3 लिख दिया था, 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ऊपर वाली संख्या क्या रहेगी, सेम। तो 4/4 क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। मतलब पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए। दूसरा आपके पास दे रखा है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू निकालिए। तो निकाल लीजिए। तो कोस ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3/2। कोस सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2, माइनस का चिन्ह। साइन ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, साइन ए की वैल्यू है 1/2, इंटू का चिन्ह लगा दीजिए भाई। ठीक है, और साइन सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3/2। सोल्व कीजिए। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा। माइनस का √3 को 1 से करेंगे, √3 आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ से हमने देखा कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक दूसरे से क्या है, सेम है दिखने में भी, और इन दोनों का मान भी सेम होता है, और बीच में किसका चिन्ह, माइनस का। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 0। मतलब दोनों एक दूसरे से घटकर क्या बना लेगी, 0। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर, मतलब एक का आंसर 1 आएगा, दूसरे का आंसर क्या आएगा, 0। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, धन्यवाद। इसी जोर शोर के साथ कल अगली क्लास में मिलेंगे लेक्चर नंबर 10 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका फाइनल क्वेश्चन है उसके अंदर लेकर चलेंगे। जय हिंद, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।